प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियजनों, आइए आज हम विशेष आप लोगों के लिए विशेष वचनों के द्वारा आप लोगों को हम मोटिवेट करना चाहते हैं कि जिनके जीवन में दुख है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, तो आज इस वचन के द्वारा निश्चय परमेश्वर आपके सारे दुखों को दूर करेगा। प्रभु आपको छुड़ाए रखेगा, प्रभु आपको बचाए रखेगा। आपके जीवन में कितने भी दुख और दर्द क्यों ना हो, कितने भी परेशानियां क्यों ना हो, कितने भी तकलीफें क्यों ना हो, कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपकी जीवन की हर तरह के दुख और दर्द मिट जाएंगे। मेरे प्रियजनों, कितना सारा दुखों से आप जो गुजर रहे हैं, आपको लगता होगा कि ये दुख, ये दर्द मेरे जीवन से जाएगी ही नहीं, क्योंकि ये दुख और दर्द मेरे जीवन का वो हिस्सा बन गया है जो मेरे पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। और कई लोग सोचते हैं कि ये दुख मेरे मरने के बाद ही मेरे साथ मिटेगा। मेरे प्रियजनों, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे प्रियजनों, यदि आप अपनी भरोसा, अपना विश्वास अपने खुदावंद प्यारे परमेश्वर की ओर लगाते हैं, तो खुदावंद का वचन क्या कहता है कि कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। मेरे प्रियजनों, जो परमेश्वर को अपना परम प्रधान, अपना धाम, अपना शरणगत, अपना दृढ़ गढ़ और अपना दृढ़ भरोसा मानता है, तो खुदावंत उनके जीवन में दुखों को नहीं देगा। मेरे प्रियजनों, क्योंकि यदि आज आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, समस्याओं में है, आप बार बार कर्जों में फंस रहे हैं, आप नशों से आजाद नहीं हो रहे, आपके घर के श्रापित बंधन नहीं टूट रहे, आपके घर में बार बार असफलताएं हैं, अड़चने हैं, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, हर तरह के दुख से आप गुजर रहे हैं। कई बार लोग आपके ऊपर सताव करते हैं, कई बार लोग आपको ताड़नाएं देते हैं, कई बार ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं कि आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कई बार आप गलत संगतियों में पड़ जाते हैं, गलत आचरणों में चले जाते हैं। तो इन सारे सिचुएशन, सारी गंभीर अवस्थाओं से, सारे दुखों से, सारे तकलीफों से प्रभु आपको छुड़ा सकता है। मेरे प्रियजनों, खुदावंत आपको बचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत करने वाला है। परमेश्वर वो जलाली है जो आपके जीवन में छोटे नहीं परंतु बड़े बड़े कामों को करेगा, और ग्रेट मिरेकल के साथ, ग्रेट टेस्टमनी के साथ और ग्रेट गवाही के साथ यह आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि मेरे प्रियजनों, कई सिचुएशन, कई हालात, गंभीर अवस्थाएं आपके जीवन में आ जाती हैं कि उन दुखों को आप इतना भारी मान लेते हैं, लेकिन आप खुदावन से एक बार कहें, ऐ दुख, खुदावन से तू बढ़कर नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियजनों, कोई भी दुख, कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। यदि आप खुदावंत के पास कहते हैं, खुदावंत मेरे दुख, तकलीफ, मेरी प्रॉब्लमें हैं, खुदावंत निश्चय आपका उपाय करने वाला परमेश्वर है, निश्चय आपके दुख और दर्दों को दूर करेगा। मेरे प्रियजनों, जब भी आप दुखी होने लगे, जब भी आप निराश होने लगे, आपकी हालात, आपकी परिस्थितियां आपके साथ ना दें और आप ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे, तो मेरे प्रियजनों, आप वचनों की ओर मनन लगाएं, परमेश्वर के जीवित कलामों की ओर ध्यान दें। परमेश्वर ना तो आपको कभी दुखी होने देगा, ना तो आपको परेशान रहने देगा। तो मेरे प्रियजनों, आइए आज वचनों के द्वारा मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन के दुखों को दूर करेगा, और दुख के समय आए तो आपको क्या करना है। तो मेरे प्रियजनों, वचनों में जाने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को आप लाइक शेयर कीजिएगा, जिसके द्वारा परमेश्वर सुसमाचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए और परमेश्वर उनके रूहों को बचाए, खुदावंत उनके जीवन को बचाए, परमेश्वर उनकी प्राण की परमेश्वर आशीष दे। खुदावंत, जितने भी जैसे आप लोग दुखी हैं, बहुत से लोग दुखी हैं, तो उन दुखों जैसे बहुत से दुखी हैं, उनके पास यह वीडियो जाएगा, परमेश्वर उनके दुखों को दूर करेगा, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। तो आइए वचनों की ओर जाते हैं। याकूब उसका 1 अध्याय और 2 से लेकर 8 पद तक पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह
ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता और अपनी सारी बातों में चंचल है। आमेन। इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को यही मोटिवेट करना चाहती हूँ मेरे प्रियजनों, जब आप नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो इसको पूरे आनंद की बात समझें। जब आपकी परीक्षाएं, आपके दुख, आपकी तकलीफें आपको घेरे रहते हैं तो आप उस बात को आनंद की बात समझें। आप कह रहे होंगे कि ये सिस्टर हम लोगों को क्या सिखा रही, हम दुख में है, दर्द में है, पीड़ा में है, हमें आनंद रहने के लिए बोल रही है। मेरे प्रियजनों, मैं आप लोगों को यह कहना चाहती हूँ, जब दुख, दर्द, तकलीफें, जब बीमारी आपको घेरे तो आप जान जाइए मेरे प्रियजनों, जब आपके जीवन में परमेश्वर बड़े कामों को करना चाह रहा है, आपके जीवन में ग्रेट मिराकल को लेकर आना चाहता है। मेरे प्रियजनों, जब ऐसी रात होती है, घोर अंधकार रहता है, घोर अंधकार, ऐसी दुख भरी रात रहती है, आप कहते होंगे कि कब से नई सुबह आए। जब नई सुबह आता है तो आपके दुख दर्द चले जाते हैं। वैसे ही आज आपके जीवन में दुख है, दर्द है, पीड़ा है, तो आप उस बात को पूरे आनंद की बात समझे, पूरे आनंद की बात समझे, क्योंकि मेरे प्रियजनों वचन कहता है कि यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, आज आपके विश्वास के परखे जाने से परमेश्वर आपके अंदर धीरज को उत्पन्न करेगा। क्योंकि मेरे प्रियजनों, आपके अंदर धीरज रहेगा कि परमेश्वर की ओर आप ध्यान देकर धीरज धरे रहेंगे। धीरज को अपना पूरा काम करने दो मेरे प्रियजनों, धैर्य रखो, धीरज रखो, बाट जो हो विश्वास करो, क्योंकि मेरे प्रियजनों धीरज को अपने काम करने दोगे तो परमेश्वर आपको सिद्ध करेगा। मेरे प्रियजनों, जब सोना को आग के भट्टे में पिघलाया जाता है तो मेरे प्रियजनों तुरंत आभूषण नहीं बनता है, क्योंकि वो बार बार उसको चोट पहुंचाया जाता है, बार बार वो चोट में रहता है, बार बार इधर से चिमटी लगाया जाता है, उधर से चिमटी लगाया जाता है, उन्हें दुख दिया जाता है। सोना को आग में पिघलाने के लिए उन्हें कितना मारना कूटना पड़ता है मेरे प्रियजनों, उसके बाद वो सुंदर आभूषण बनती है और लोग उनको देकर एक उचित मूल्य में लेते हैं। आज वही सोना, वही हीरा, वही मोती से भी बढ़कर परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। तो आप दुख में है तो क्यों डर रहे हैं, क्यों परेशान है? क्योंकि दुख के परखे जाने से मेरे प्रियजनों, दुख के आपके विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा, और धीरज को पूरा काम करोगे, करने दोगे तो आप सिद्ध हो जाएंगे और कोई दुख आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। और जब आपके जीवन में किसी भी बात की घटी नहीं होना चाहिए, आपके अंदर विश्वास की घटी नहीं होना चाहिए, धीरज की घटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियजनों यदि किसी चीजों की घटी है, बुद्धि की घटी है, तो आज आप परमेश्वर से बुद्धि मांगे, परमेश्वर से कहें कि इन दुखों से मैं कैसे बाहर निकलूं, परमेश्वर इन दुखों में मैं क्या करूं, इन तकलीफों में मैं क्या करूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे पास कोई उपाय नहीं है। खुदावंत आपको बुद्धि उदारता से देगा, ज्ञान आपको देगा, परमेश्वर समझ आपको देगा, सहने की क्षमता आपको देगा, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर बिना उलाहना से देता है और सबको उदारता से देता है और आपको भी दी जाएगी। क्योंकि मेरे प्रियजनों, जब आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास से मांगे और संदेह ना करें, क्योंकि मेरे प्रियजनों संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र के लहर के समान है। मेरे प्रियजनों, कई हजार वर्ष पहले भी समुद्र में लहर आते थे, वैसे उछलती थी, वैसे ही चले जाते थे, और 2 साल पहले भी समुद्र में लहर आते थे, वैसे उछलते थे और चले जाते थे। वैसे ही संदेह करने वाले, यदि आपको विश्वास नहीं है और आप संदेह कर रहे हैं कि प्रभु मेरे दुख को दूर करेगा या नहीं, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करेगा या नहीं, मेरे बच्चे सुधरेंगे नहीं, मेरे हस्बैंड सुधरेगा नहीं, ये कितना शराबी है, ये मर जाएगा पीते पीते, लेकिन मेरे प्रियजनों ऐसा नहीं कहना है, क्योंकि आपको संदेह नहीं करना है, आपको विश्वास करना है, क्योंकि खुदावंत ने कहा है विश्वास से मांगे, संदेह ना करें मेरे प्रियजनों। और यदि आप संदेह करते हैं तो उस लहर के समान है कि लहर उछलता है और फिर से वहीं पर आ जाता है। मेरे प्रियजनों, आप यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, घुटने टेके हुए हैं, उपवास रह रहे हैं, फास्टिंग रह रहे हैं, वचनों के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन आपके अंदर विश्वास नहीं है कि प्रभु करेगा या नहीं, प्रभु करेगा या नहीं, प्रभु करेगा या नहीं, मेरे प्रियजनों ऐसे नहीं है, प्रभु करेगा, निश्चय करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है विश्वास से मांग, परमेश्वर आपको देगा मेरे प्रियजनों। क्योंकि वे समुद्र के लहर के समान है जो विश्वास नहीं करते हैं। आज आपको विश्वास करना है, संदेह नहीं करना है, क्योंकि वचन कहता है वह ऐसा मनुष्य या ना समझे कि प्रभु से कुछ मिलेगा। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है और प्रभु से कहेंगे कुछ प्रभु मुझे देगा, तो आपको नहीं मिलेगा। मेरे प्रियजनों, विवाह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। मेरे प्रियजनों, आप मुंह से कर दे रहे प्रार्थना और आपके मन में विश्वास नहीं है, आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो वो व्यर्थ है,
वह व्यर्थ है मेरे प्रियजनों। आपने आपको विश्वास करना होगा, तभी आपके जीवन में दुख और दर्द दूर होंगे, आपकी तकलीफें दूर होंगे, आपकी परेशानियां दूर होंगे। तो आज आपको क्या करना है मेरे प्रियजनों? दुख के घड़ी में आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, वो भी विश्वास के साथ करना है। और विश्वास के परखे के जाने से धीरज उत्पन्न होगा और धीरज से परमेश्वर आपके सिद्ध बनाएगा। तो आज आप सिद्ध बनना चाहते हैं, आपके दुखों को दूर होते हैं देखना चाहते हैं, तो विश्वास करना होगा, प्रार्थना करना होगा, और प्रार्थना के द्वारा आपके दुख दर्द दूर होंगे। तो मेरे प्रियजनों, मैं आशा रखती हूँ कि आज के संदेश और इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आप सब जने को ब्लेस किया है। इस वचन के सुने और कहे और पढ़े जाने में परमेश्वर आप सब जने को आशीषित करे। आमीन।